महिलाओं को सशक्त बनाना एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की कुंजी है। शिमला में महिला केंद्रित योजनाओं पर मीडिया इंटरैक्शन में एडीजी राजेंद्र चौधरी, एसपी एसडीआरएफ सुश्री इल्मा अफरोज ने महिलाओं से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का किया आग्रह। समाज में योगदान के लिए महिला पत्रकार सम्मानित। शिमला 21 फरवरी 2023। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रेस सूचना ब्यूरो ने बचत भवन शिमला में सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं के बारे में विवरण साझा करने के लिए एक मीडिया इंटरैक्शन का आयोजन किया। प्रेस सूचना ब्यूरो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी और मुख्य अतिथि सुश्री इल्मा अफरोज, एसपी एसडीआरएफ ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की पहल पर अपने विचार साझा किए। एडीजी राजेंद्र चौधरी ने महिलाओं के जीवन में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, महिला सशक्तिकरण एक विकल्प नहीं है, यह एक प्रगतिशील समाज के लिए एक आवश्यकता है। सुश्री इल्मा अफरोज, एसपी एसडीआरएफ ने आज के समाज में महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला और महिलाओं के कल्याण के लिए समाज के प्रयासों की सराहना की। महिलाओं को सशक्त बनाना केवल लैंगिक समानता के बारे में नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से एक बेहतर समाज बनाने के बारे में है। उन्होंने महिलाओं से अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। ये योजना महिलाओं को न केवल खुद को बल्कि अपने परिवारों और समुदायों को भी बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। अफरोज श्री हर्षित नारंग, सहायक निदेशक पीआईबी चंडीगढ़ ने स्वागत भाषण दिया और मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने मीडिया में महिलाओं को समान अवसर और प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उप निदेशक श्रीमती संगीता जोशी ने विभिन्न महिला केंद्रित सरकारी योजनाओं पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही हैं और पूरे भारत में उनके सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। संगीता जोशी ने कहा, ये योजनाएं केवल महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं, बल्कि ये एक अधिक समावेशी समाज बनाने के बारे में भी है। नंदनी मित्तल, रेशमा कश्यप, वंदना ठाकुर, अर्चना फूल, पूजा शर्मा, भारती शर्मा, शिवानी कपूर और पूनम भारद्वाज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शिमला मीडिया में लंबे समय से नंदनीय मित्तल का नाम है। वह वर्तमान में दूरदर्शन समाचार के साथ काम करती हैं और वर्षों से इस क्षेत्र के विभिन्न प्रासंगिक महिला केंद्रित मुद्दों को उठाती रही हैं। रेशमा कश्यप, जो वर्तमान में हिमाचल ब्यूरो के रूप में डेली पोस्ट न्यूज में काम करती हैं, ये कोविड काल के दौरान कई विशेष कहानियों का कवर किया है। पंजाब केसरी समूह के साथ काम करने वाली वंदना ठाकुर लंबे समय से महिला और बाल विकास के मुद्दों को उठाती रही हैं। 11 वर्षों से शिमला में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक विशेष संवाददाता और राष्ट्रीय संवाददाता अर्चना फूल ने महिलाओं के मुद्दों, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कहानियों में विशेषज्ञता हासिल की है। अमर उजाला शिमला कार्यालय की संवाददाता भारती शर्मा महिला एवं बाल विकास, साहित्य और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाती रही हैं। दैनिक सवेरा में महिलाओं और संबंधित मुद्दों पर शिवानी कपूर के काम पर भी प्रकाश डाला गया। पूनम भारद्वाज दैनिक भास्कर के साथ काम करती हैं और इससे पहले दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल के साथ काम कर चुकी हैं। आयोजन के दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की कुछ महिलाओं को उनके असाधारण कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक सुखचैन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मीडिया से बातचीत में विभिन्न मीडिया कर्मियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को मीडिया ने खूब सराहा। इन योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार से अधिक महिलाएं इनसे लाभान्वित हो सकेंगी, जिससे देश के समग्र विकास में योगदान मिलेगा। जो स्कीम है उनको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या इसका मकसद है? राजेंद्र चौधरी, एडीजी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चंडीगढ़। एडीजी पीआईबी चंडीगढ़ के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों राज्य आते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर का कार्यभार है। हम लोग मीडिया वार्तालाप जिले स्तर पे करते हैं और सेंट्रल लेवल पे, कैपिटल लेवल पे करते हैं। इस बार ये सोचा कि जब इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है तो क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे वुमेन अचीवर्स को सम्मानित करें, विशेष तौर से जर्नलिज्म की फील्ड में या जिन्होंने सोशल वर्क किया है। इस तरह से एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन का कमेमोरेशन भी हो जाएगा जो आने वाला है कुछ समय के बाद, और साथ ही साथ उन योजनाओं के बारे में हम मीडिया तक पहुंच सकें जो योजनाएं विशेष तौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा
महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं की समर्थन के लिए की जा रही है। मीडिया के माध्यम से उन विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर आज एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स मीडिया को बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, वेदर दे आर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, वेदर दे आर एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। इससे क्या होगा कि जब मीडिया उसके बारे में समय समय पर लिखेगा तो जो संबंधित महिलाएं हैं, जो टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप है, उनको जितनी जानकारी मिलेगी कि उनके लाभ के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वो मुझे लगता है उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छे तरीके से कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर पाएंगे और इस तरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरा फ़ायदा है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँच पाएगा। सर, बात की जाए शहरों में तो इन स्कीमों का महिलाएं लाभान्वित हो जाती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में बात की जाए तो वहाँ पर महिलाओं को अनभिज्ञ रहती हैं। तो ऐसी कोई योजना है कि जिसके माध्यम से वो इससे लाभान्वित हो सके? आपने बिल्कुल ठीक कहा और शायद जो आज हम यहाँ इस तरह के एक मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं ये उसी कड़ी में एक कदम है, क्योंकि मीडिया का जब एक प्रचार अगर आप देखें तो मास मीडिया हैज इट्स प्रेजेंस राइट अप टू द ग्रास रूट लेवल। आप लोगों की लेखनी कहीं ना कहीं गाँवों तक भी पहुँचती है। जब आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं, हमारा डीडी न्यूज़ कवर करता है, अन्य प्राइवेट चैनल्स कवर करते हैं, तो वो बात भी गाँवों तक पहुँचती है। और हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी का विशेष डिपार्टमेंट इसी काम के लिए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से आईकॉप का आयोजन करके छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंचने की कोशिश करता है। और राज्य सरकार का डीपीआर का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि पूरे जिलों में उनका प्रचार है, प्रसार है। तो जितना हम योजनाओं के बारे में बताएंगे मीडिया को और जितना मीडिया उसके बारे में लिखेगा, और विशेष तौर से आज हमारी कोशिश है कि जो हमारे वुमेन जर्नलिस्ट को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं और जो कुछ महिला सहायता समूह और अन्य वुमेन अचीवर्स को यहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी एक राइटअप आप लोगों को देंगे। जब वो उन महिलाओं